उत्तम सत्य अर्थात भलाई के लिए जो बोला जाए उसे ही सत्य कहते हैं। सत्यवादी पुरुष जग में सदैव प्रेम और सम्मान पाता है, जबकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कितना भी प्रयास करे अंत में उसे दुख ही मिलता है, जैसा कि इस नौकर के साथ हुआ। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसने अपने यहाँ एक नौकर को रखा। नौकर ने सेठ जी से यह वचन ले लिया कि वह साल भर अपना काम तन मन से करेगा, किंतु वर्ष में एक बार वह झूठ बोलेगा। सेठ जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा कि एक बार झूठ बोलने में क्या हो जाएगा, साल भर तो अपना काम अच्छे से करेगा। ऐसा कहकर सेठ जी अपने कार्य में लग गए और नौकर ने साल भर कठिन परिश्रम द्वारा सेठ जी को प्रसन्न कर दिया। साल के अंत में वह सेठ जी से बोला, सेठ जी, कल मैं झूठ बोलूंगा। किंतु सेठ जी ने उसे सुनकर भी अनसुना कर दिया। दूसरे दिन नौकर ने सेठानी से कहा, हे सेठानी, तुम्हारा सेठ व्यभिचारी है, वह वैश्या के यहाँ जाता है, इसलिए रात को सोते समय तुम सेठ जी की एक ओर से दाढ़ी व मूछ मूड़ देना। फिर जब वे वैश्या के यहाँ जाएंगे तो वह उन्हें पहचानेगी नहीं और वे वापस आ जाएंगे, जिससे उनका यह निंदनीय कर्म छूट जाएगा। सेठानी नौकर की बात को सत्य मानकर ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। फिर नौकर सेठ जी के पास गया और बोला, स्वामी, मैं आपका सेवक हूं, इसलिए आपकी भलाई करना ही मेरा कर्तव्य है। आपके प्राण मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए निवेदन करता हूं, आज रात्रि को आप सचेत रहें, आपके प्राणों का भय है। सेठ के बार बार पूछने पर नौकर ने कहा, स्वामी, सेठानी जी चुपके से किसी पुरुष को बुलाती हैं। आज तक मैंने ये बात छुपा रखी थी, परंतु बात जब प्राणों पर आ गई तब कहना ही पड़ा। आज सेठानी अपने प्रेमी के कहने पर सोते समय उस तरह से आपका गला काटेंगी और पहले ये जानने के लिए कि आप सोए हुए हैं या नहीं, आपकी दाढ़ी और मूछें खूब पानी से भिगो देंगी और फिर झट से उस तरह निकालकर आपका काम तमाम कर देंगी। यह कहकर नौकर वहां से चला गया, पर सेठ जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या यह सच है। जब रात्रि हुई तो सेठ जी बगल में तलवार छुपाकर पलंग पर पड़े रहे और सेठानी भी अपना उस्तरा छुपाकर सोने का नाटक करती रही। मध्य रात्रि को सेठानी ने सेठ की दाढ़ी भिगोकर ज्यों ही उस्तरा निकाला कि सेठ जी झट से तलवार लेकर उठ बैठे। वह सेठानी को मारना ही चाहते थे कि सेठानी चिल्लाने लगी। सेठानी के चिल्लाने से फेरी लगाने वाला चौकीदार वहां आ पहुंचा और उसने शोर मचा दिया। सुबह हुई तो इस बात की जांच पड़ताल की गई। नौकर को भी बुलाया गया। नौकर ने सेठ सेठानी को सारी सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनकर सेठ सेठानी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत नौकर को नौकरी से निकाल दिया। यहां तक कि दूसरे लोग भी उससे कार्य करने से कतराने लगे। उसका कठिन परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह भूख प्यास से पीड़ित हो भिक्षा मांगते मांगते ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो देखा आपने, एक बार की झूठ ने इतनी चोट पहुंचाई तो निरंतर झूठ बोलने के परिणामों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हमें झूठ त्याग कर सदैव सत्य को धारण करना चाहिए।
जय जिनेंद्र।